आया है, जिनका राग बीत गया है, जिनके पास राग, प्रेम, मोह, स्नेह और जो इस तरह के शब्द होते हैं जो दूसरों से जोड़ें, जो शब्द दूसरों से जोड़ें और उन शब्दों के भाव दूसरों से जोड़ें, उसको कहते हैं राग। और जो स्वयं से जोड़ें उसको कहते हैं वीतराग। इनका राग बीत गया। जब राग बीत गया, जिनके पास राग नहीं है तो उनके पास द्वेष भी नहीं है, क्योंकि तो जोड़ा है। क्या है ये? जोड़ा है सुख, बोलिए ना, दुख। सुख चाहिए सांसारिक, खाने का, पहनने का, धन का, पैसे का, गाड़ी का, घोड़ा का, सुख चाहिए ना? अरे बोलिए ना। तो उसके साथ में जैसे तुम्हारे साथ परछाई चलती है ना, ऐसे सांसारिक सुख के साथ में दुख चलता है। और दुख नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, दुख नहीं चाहिए। किस किस को नहीं चाहिए? हाथ उठाकर बताओ। दुख नहीं चाहिए तो सुख की आशा भी छोड़ दो। जो सुख की आशा छोड़ देता है उसके पास दुख भी नहीं होता है, और जो सांसारिक सुख छोड़ देता है उसके पास में परम सुख होता है। जिसके साथ दुख नहीं होता है ऐसा परम सुख होता है, अनंत सुख होता है, जिसके पीछे कभी दुख आता ही नहीं है। अब बताओ, सुख चाहिए? देख लो अब कैसे हाथ नीचे हो गए। अभी यहाँ से बाहर निकलते ही कौन से सुख में लीन हो जाओगे? जिसके साथ दुख होता है ना? तो वीतरागी शब्द, राग नहीं तो द्वेष नहीं, राग है तो द्वेष है, सुख है। घर में बेटा है, अच्छा लगता नहीं लगता? क्यों लग रहा है? पड़ोसी का बेटा, तुम्हारा बेटा सुंदर नहीं है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, और पड़ोसी का बेटा बहुत सुंदर है, कौन सा बेटा अच्छा है? अरे बोलिए ना। है जिससे राग है, भले वो चीज खराब हो मगर अच्छी लगती है। उसकी नाक बह रही है, तोतला बोलता है, संस्थान भी सही नहीं है, लेकिन अच्छा तो वो ही लगेगा जो राग वाला है। किसने अच्छा लगाया? राग ने। और दूसरी चीज कितनी भी बढ़िया हो वो अच्छी नहीं लगती है। किसने बुरी लगाई? द्वेष ने। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, और जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते उसने सब जग जान लिया, यानी केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। उसने सब जग जान लिया। किसने? जिसने राग द्वेष काम, काम यानी जो आप समझते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, आदिक भी लगा दिया, राग द्वेष मोह ईर्ष्या क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये जितनी कर्म बंध के कारण हैं, जिनने इनको जीत लिया उसने सारे जग को जान लिया और उसने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। पेड़ खराब हो जाए तो दवाई कहाँ डालते हैं? पत्ते पत्ते में या जड़ में? जड़ में। क्यों? पेड़ खराब हुआ है तो पत्ते खराब हुए हैं, दवाई पत्ते की करो, जड़ की क्यों करते हो? अरे बोलिए ना। हैं? यदि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो क्या करोगे? गोली लोगे? हैं? गोली लोगे?
गोली कहाँ जाएगी? दर्द कहाँ हो रहा है? तो गलत रास्ता ये तो। क्या मतलब है? दर्द हो रहा है पेट में, सिर में, गोली खाई पेट ने, तो कैसे ठीक हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि सिर में जाने का रास्ता पेट से है ना? ये हो गया अंदर का इलाज। दर्द हो रहा है, सिर में बाम लगा ली, ये हो गया ऊपर का इलाज। इलाज दोनों हैं, एक ऊपर से दवाई छिड़क देते हैं और एक जड़ में डाल देते हैं, इलाज हो जाता है। तो जो ऊपर का इलाज है वो ऊपर का धर्म है, और जो अंदर का इलाज है वो अंदर का धर्म है। पूजा कर लो, पाठ कर लो, हैं, माला फेर लो, ध्यान कर लो, प्रवचन सुन लो, ये तो बाम लगाने जैसा है। कैसा है ये? बाम लगाने जैसा है। उपवास करो, ध्यान करो, हैं, भाव अच्छे रखो, क्रोध ना करो, मान ना करो, दिखावा ना करो, सिंपल रहो, हैं, अपने आत्मा के लिए सोचो, सबके सुख के लिए सोचो, ये अंदर का धर्म है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम कौन सा वाला करते हो? बाम लगाने वाला कि अंदर की गोली खाने वाला? बाम लगाने से जरूरी नहीं है कि सिर दर्द ठीक हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दवाई खाओगे तो दर्द जरूर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर का धर्म करने से आप कितने ठीक होते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ध्यान करोगे, स्वभाव अच्छा रखोगे, भाव अच्छा रखोगे, करुणा रखोगे, क्रोध मान माया लोभ नहीं करोगे तो जरूर ठीक होगे, इस बात की गारंटी है। तो भगवान ने अपनी आत्मा में जो बीमारियां लगी थी उसको कैसे ठीक किया? बाम लगा के या दवाई खा के? दवाई खा के। कौन सी दवाई खाई थी? राग द्वेष रहित होने की। अब आप इसको कैसे समझें, आपकी संसार की भाषा में समझाती हूँ। एक शब्द है निष्पक्षता, सुना तो होगा ना? क्या है? आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? निष्पक्षता को क्लियरनेस, निष्पक्षता को क्लियरनेस बोलते आपकी भाषा में, ठीक है? कोई बात नहीं, आपकी भाषा में नहीं, अंग्रेजों की भाषा में। आपकी भाषा नहीं, आपकी भाषा तो हिंदी है। कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहते हो। ये अंग्रेजी भाषा कहाँ की है? इम्पोर्ट की है, मंगवाई है वहाँ से, आई है वहाँ से, वो तुम्हें बांट के चले गए और तुमने ले ली हैं। तो हमारी भाषा में, हमारे देश की भाषा में जो शब्द है उसका नाम है निष्पक्षता। क्या नाम है? निष्पक्षता, ठीक है? और निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? पक्ष रहित होकर, राग द्वेष रहित होकर न्याय करना। तो हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो किसके ऊपर आधारित है? निष्पक्षता के ऊपर। भाई जो अदालत होती है उसमें एक महिला की मूर्ति खड़ी है और वो महिला एक तराजू लिए हुए है और उसके दोनों पलड़े बराबर हैं, उसकी आँख में पट्टी बंधी है। क्यों? ये क्या संदेश दे रही है? किसका संदेश दे रही है? निष्पक्षता का, कि जब तुम किसी के साथ में न्याय करो तो राग और द्वेष की आंखों को बंद करो और दोनों के साथ में समान व्यवहार करो, तो तुम सही न्याय कर पाओगे। और तुम्हारे मन में यदि राग और द्वेष होगा तो तुम न्याय करने वाले नहीं हो। बोलिए हाँ या ना? हाँ। अब तो बात समझ में आई ना कि न्याय करते हुए कैसे रहना पड़ता है? राग द्वेष से रहित होकर न्याय। ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार है तो इसको तो छोड़ दो, और रिश्तेदार नहीं है तो इसको जेल में डाल दो, सड़ा दो इसको जेल में। बोले नहीं, न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, और जितनी निष्पक्ष होगी उतना देश सुखी रहेगा।
देश का वातावरण अच्छा रहेगा। एक डॉक्टर का जो काम होता है उसमें भी निष्पक्षता सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती? निष्पक्षता सिखाई जाती कि भाई मरीज कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तुम्हारे लिए सब बराबर हैं, तुम्हारे लिए सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसा दिया तो ठीक कर दिया, किसी ने नहीं दिया तो उसको ठीक नहीं किया। लेकिन हो क्या रहा है? जो व्यवस्था चल रही है निष्पक्ष नहीं है, राग द्वेष सहित है, तो क्या आप इसे अच्छा मानते हो? अरे बोलिए ना, आप इसे सही मानते हो क्या? जब आप अपने डॉक्टर को सही नहीं मानते, जब आप अपने जज को सही नहीं मानते, तो भगवान बिना राग द्वेष के यदि नहीं रहेंगे तो उनको आप सही कैसे मान सकते हो? बोले डॉक्टर भगवान होता है। क्या कहते हो? डॉक्टर भगवान होता है, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। इसको कहते हैं निष्पक्षता, राग और द्वेष से रहित होकर सेवा करना। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था होती है। चाहे बड़े आदमी का बच्चा हो, चाहे गरीब आदमी का बच्चा हो, शिक्षा सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है गरीब का है तो छोड़ दिया और अमीर का है तो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को ठेस लगती है, बड़े आदमी का बच्चा गरीब के साथ नहीं बैठ सकता, उसको सहन नहीं है ये बात। उसका बच्चा गरीब आदमी के साथ में पढ़े, उसको ये पसंद नहीं है। मेरा बच्चा, हम पैसे वाले हैं, बड़े आदमियों के साथ में पढ़ाएंगे, हम किसी छोटे के साथ में। आपकी भावना में तो राग द्वेष है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अरे बोलिए ना, तो आप राग द्वेष से रहित होकर निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है? जो निष्पक्षता को समझेगा वो थोड़ा थोड़ा वीतरागता को भी समझेगा, और जो निष्पक्षता को नहीं समझेगा वो वीतरागता को भी समझने वाला नहीं है। तो जैन धर्म कैसा है? निष्पक्ष है। कर्म कैसा है? कर्म जो कर्म तुम्हें सताते हैं ना, अरे मेरे तो कर्मों का फल है, अरे मेरे तो कर्म सताते हैं ना, कर्म कैसे हैं? तुम कितने भी रागी द्वेषी हो जाना, मगर जो कर्म है ना, कर्मों के पास में राग द्वेष नहीं है, क्योंकि कर्म पुद्गल परमाणु है, उसके पास में फीलिंग पावर नहीं है। लेकिन जो फीलिंग कर सकता है उसको उसके भाव बदलने में निमित्त जरूर है। भाई इस माइक के पास में फीलिंग पावर है क्या? आप प्रवचन सुन रहे हो ना, सुन रहे कि नहीं? कुछ हो रहा है आपको? सुनने के बाद में आपके भावों में कुछ अंतर आ रहा है ना? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, बोल तो ये रहा है, मैं तो बड़े धीरे से बोल रही हूँ। आपके कान तक आवाज़ कौन पहुँचा रहा है? माइक पहुँचा रहा है। टीवी तक आवाज़ कौन पहुँचा रहा है? माइक पहुँचा रहा है। इसमें फीलिंग पावर नहीं है, इसमें पावर नहीं है, लेकिन इसके बिना भी आपके अंदर सुनाई पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म है कि कर्म परमाणु में फीलिंग पावर नहीं है, लेकिन जो फीलिंग लेता है उसके भाव बदलने में समर्थ है, निमित्त है, कारण है ना? तो जो कर्म है उनके अंदर निष्पक्षता मान लो, वो कर नहीं सकते निष्पक्षता, लेकिन एक अपन मान लेते हैं, है ना? कर्म निष्पक्ष करते काम करते, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे गरीब हो, सबके साथ बराबर न्याय है। गलती करोगे सजा मिलेगी। यहाँ का न्यायाधीश हो सकता है कि वो किसी कारणवश न्याय ना कर पाए, लेकिन कर्म के पास में ना तो घूस चलती है,
कर्म के पास में न रिश्वत चलती है, कर्म तो कर्म है, फल जरूर देता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे जज के सामने खड़े हैं और जो अपराधी है वो अपनी गलती मानने तैयार नहीं, और गलती उसने करी, सारे प्रूफ मिल रहे हैं, और फिर भी वो बहस किए जा रहा है, फिर भी वो उल्टी सीधी बोले जा रहा है, तो जज क्या करेगा? सजा ज़्यादा देगा कि कम देगा? अरे बोलिए ना, ज़्यादा मिलेगी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, सजा ज़्यादा मिलेगी। पावर है न्यायाधीश के पास में, वो जितनी चाहे सजा दे दे, उसको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके बाद यदि वो जो अपराधी है, सर गलती हो गई सर, आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सर एक बार आप रियायत कर दो, आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा, तो न्यायाधीश क्या करेगा? चल अच्छा आदमी है, क्या कहेगा? अच्छा आदमी है, चल कोई बात नहीं, इसको थोड़ी सी तो भाई देना तो पड़ेगी क्योंकि गलती करी है, लेकिन कम सजा दे देता हूं। ये क्या हुआ? सजा क्या हो गई? कम हो गई। ऐसे ही कर्म है, तुम दिन भर पाप करते हो, झाड़ू भी लगाना है, पोंछा भी लगाना है, बच्चों को भी डांटना है, सामान भी खरीदना है, व्यवस्था भी बनानी, पाप होता है। शाम को बैठे प्रतिक्रमण किया, ए इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, पुडविकाया, औकाया, तेवकाया, वाउकाया, वड़फतिकाया, तस्काया, एदेसे मुद्दावणम, परिदावणम, विराहणम, उपघातो, कदोवा, कारिदोवा, किरंतोवा, समणोमणिदो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मैंने एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, चार इंद्री को, पंच इंद्री को है, त्रस को, और जिन भी जीवों को जाने में अनजाने में सताया हो, मारा हो, पीड़ा दी हो, मैंने उन्हें संताप पहुंचाया हो, हे भगवान वे सारे मेरे अपराध मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। अब जो आपने दिन भर में जो किया है ना, और शाम को प्रतिक्रमण कर लिया, अब आपकी सजा कम हो गई। प्रतिक्रमण क्यों करवाया जाता है? इसीलिए करवाया जाता है। भगवान महावीर ने जो प्रतिक्रमण करने के लिए कहा है, वो इसीलिए कहा है कि तुमने दिन भर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के माध्यम से जो कर्म, पाप कर्म इकट्ठे किए हैं, यदि उनको कम करना चाहते, खत्म तो नहीं होंगे, खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। एक है कि कपड़े में खून का धब्बा लग गया, लाइट कलर का कपड़ा है, पानी से धो दिया, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हल्का हो गया है। ठीक ऐसे ही यदि हमने प्रतिक्रमण कर लिया तो कर्म हल्का हो जाता है। इसीलिए प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए। और अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दो, उनसे कहो बेटा 8 वर्ष का हो गया, प्रतिक्रमण शुरू करवाओ, बेटा एक टाइम करो, या सुबह करो या शाम को करो, मगर प्रतिक्रमण जरूर करो। 8 वर्ष के बच्चे को प्रतिक्रमण शुरू करवा देना चाहिए। इससे आपने अपने बच्चे को क्या दिया? सुख दिया है। जब बच्चा प्रतिक्रमण करता रहेगा तो उसके जीवन में अपराध भी कम होंगे, और उसके साथ में आने वाले समय में जो कर्म ज़्यादा आ रहे थे वो भी हल्के हो जाएंगे, तो बच्चा सुखी रहेगा। और जब बच्चा सुखी रहेगा, बोलिए ना, तो माँ सुखी रहेगी, और बच्चा दुखी रहेगा तो माँ बाप दुखी रहेंगे। इसीलिए हर घर में, वैसे तो कहा है 3 टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए। कितने टाइम? रात भर में जो गड़बड़ हुआ उसका सुबह कर लो, दिन भर में जो सुबह के समय हुआ 12 बजे कर लो, और जो 6 घंटे में फिर हुआ तो शाम को कर लो। ऐसे दिन में 3 प्रतिक्रमण बताए हैं। तुम 3 नहीं कर पा रहे, 2 करो, 2 नहीं कर पा रहे, 1 तो कम से कम करना ही चाहिए। और नहीं करते हो तो इसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? जब तीव्र कर्म आएगा, जो सहन नहीं होता है, परेशान होते हो, दुखी होते हो, टेंशन में होते हो, तो फिर वो भुगतना तुम्ही को पड़ेगा। तो इसमें प्रतिक्रमण करने से वो कर्म हल्का
हो जाता है, इसलिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। और किसी आप ज्योतिषी के पास जाओ और आपका शनि खराब हो तो क्या बताता है? प्रतिक्रमण करो। क्या कहता है? प्रतिक्रमण करो। और वो जो उनके एक शनि की काले रंग की प्रतिमा बनाई रखी होती है, बोले इस पे तेल डालो, जल चढ़ाओ इस पे, यही करते ना, शनि का यही उपाय बताते ना। मैंने बता दिया शनि का उपाय। शनि आए उसके पहले ही उपाय कर लो। बैठे हमारे मुनिषद भगवान, आपने करा ना अभिषेक और शांति धारा, आधा शनि आपका वैसे ही भाग गया। आपको शनि की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान का अभिषेक और शांति धारा भक्ति से करो, शनि अपने आप भाग जाएगा। वो कहता है शनि की माला फेरो, हम कहते हैं भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की माला फेरो, इनका चालीसा पढ़ो। वो कहता है प्रतिक्रमण करो, क्षमा मांगो, तो भगवान महावीर पहले ही कह रहे हैं कि तुम प्रतिक्रमण रोज करो। अरे बोलिए ना भाई, डॉक्टर के पास जाने का टाइम है, बीमार हो गए तो कहना है ही टाइम। डॉक्टर के पास जाने का टाइम है कि नहीं? निकालना पड़ता, निकल जाता है, ठीक है। और वकील के पास जाने का टाइम मिलता नहीं मिलता? मिल जाता है। पेशी में जाने का टाइम मिलता नहीं मिलता? मिल जाता है। अरे यदि जो प्रतिक्रमण करेगा उसको ना डॉक्टर के पास जाना और ना वकील के पास जाना, वो घर में ही शांति से रहेगा। तो प्रतिक्रमण प्रतिदिन करना चाहिए। तो आप लोग जितने लोग बैठे हो, क्या ऐसा कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है प्रतिक्रमण? बच्चों को भी, हाँ बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ क्या बात है, एक बार ताली बजाओ बच्चों के लिए, बच्चों ने हाथ उठाया है। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा आज मुझे। ये चाहे बाहर पढ़ने जाएं, चाहे कुछ भी करें, मगर एक नमोकार मंत्र की माला, एक बार भक्तांबर और एक बार प्रतिक्रमण, तीन चीज जिसने अपने साथ रख ली है उसका कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या क्या? एक नमोकार मंत्र की माला और भक्तांबर स्तोत्र और प्रतिक्रमण, ये तीन चीजें आज जिन बच्चों के साथ में रहेंगी वो बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जितने बच्चे टीवी में देख रहे हैं और जितने लोग टीवी में भी देख रहे हैं, वो भी आज आप लोग हाथ उठाए ना। ये तीन चीज अपने साथ रखो, ये आपकी सुरक्षा कवच है। ये तीन चीज क्या है? ये तीन चीज आपका सुरक्षा कवच है। इतना करने के बाद ही घर से निकलो, इतना करने के बाद ही घर से निकलो। और जो रोज मंदिर जाता है तो इन कामों को मंदिर में ही कर लो, तो इसका असर जो है ना वो चौगुना हो जाएगा। भक्तांबर का, नमोकार का और प्रतिक्रमण का यदि परमात्मा के सामने करोगे तो इसका असर चौगुना हो जाएगा। और घर में करते हो तो एक तस्वीर रख लेना, उनके सामने कर लेना, उनको ही मान करके कि अभी मैं मंदिर शाम को नहीं जा पा रहा हूँ, ठंड बहुत हो रही है भगवान जी, मैं नहीं आ रहा हूँ अभी शाम को मंदिर, तो शाम को कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? भोजन में खमण का, जंगल में श्रवण का और करने में रोज प्रतिक्रमण का, स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पढ़ने में रोज भक्तामर का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और मंत्रों में नमोकार का, मकड़ी में जाला का, दुकान में लाला का और फेरने में प्रतिदिन एक नमोकार की माला का, बच्चों के बढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का और भक्तांबर रोज पढ़ने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का और प्रतिदिन क्षमा प्रतिक्रमण के माध्यम से क्षमा मांगने का। बड़ा ही महत्व है। तो कौन कौन अपने बच्चों को आज के बाद प्रतिक्रमण, भक्तांबर और नमोकार मंत्र की माला करवाएगा? हाथ उठाकर महिलाएं बताएंगी। बच्चों ने तो हाथ उठा लिया, अब और भी तो घर में भी तो छोड़ के आए होंगे, उठाइए हाथ। हाँ, पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी।
और सुनो, इसका असर और बता दूं, यदि भक्तांबर का पाठ घर में सामूहिक रूप से माता पिता बच्चे दादा दादी यदि सामूहिक रूप से सब बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ प्रतिक्रमण करते हैं, तो इसका असर तुम पर तो होगा ही होगा। तुम्हारे घर में जो आधी व्याधि घुस गई है वो भी भाग जाएगी। यदि घर की आधी व्याधि भी भगाना चाहते हो तो प्रतिदिन सबको बिठाकर टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, उसके बाद बैठो और भक्तांबर का पाठ नमोकार मंत्र की माला 27 बार नमोकार मंत्र बोलकर, क्या कितने बार? मात्र 27 बार, माला अलग फेर लेना, 27 बार नमोकार मंत्र बोल करके आप अपने घर की आधी व्याधियों को बाहर निकाल सकते हो। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, चक्कर लगाते हो, अरे घर में ही कुछ कर लो। क्या कह रही हूँ? बहुत मोबाइल चला लिया, बहुत टीवी देख ली, बहुत सीरियल देख लिए, अब कुछ करो जिससे घर में शांति आए और टेंशन कम हो। हाँ या ना? हैं? चलिए, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। वैसे तो मैंने सुना दिया है, आपके शहर का और सुनने आप बैठे हुए है ना? हाँ, मुझे पता है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए? गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व। पड़रिया, पड़रिया वाले बैठे ना? हाँ। भेड़ चराने में गड़रिया का, खेत में मड़रिया का, वो ऊपर बना होता ना उसको मड़रिया बोलते हैं। खेत में मड़रिया का और आने वालों में जबलपुर पड़रिया का। बड़ा ही। बीना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, जेब में नोट का, नेता में बोट का और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, आने वालों में अंदेश्वर पारसनाथ का। बड़ा ही महत्व है। बिलासपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में बिलासपुर का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का। मंडी बामोरा, अच्छा। नेता के दौरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में मंडी बामोरा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। गोटे गांव, अच्छा। सुधरने में, होने में अच्छे स्वभाव का, नदी में नाव का और आने वालों में गोटे गांव का। पानी में गागर का, शैली में नागर का, आने वालों में सागर का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। अच्छा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में टड़ा का। एटा, माँ के बेटा का, बच्चों में टाटा का और आने वालों में एटा का। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। कोलकाता, मकान, बारिश में छाता का, घर में माता का और आने वालों में कोलकाता का। केसली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में केसली का। पथरिया, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में पथरिया का। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, आने वालों में शिवपुरी का। हापुड़, नहीं करने में कुड़कुड़ का, नहीं करने में कुड़कुड़ का और वस्तुओं के जुड़ का और आने वालों में हापुड़ का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। जब से यहाँ आए हैं, यहाँ का माहौल भक्ति
भाव का एक झरना जो सुबह से बह रहा है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा, जब हम चंदनवाला भवन में गए, माता जी से मिले, इतना सहज स्वभाव, इतना सरल स्वभाव, सचमुच में मिलकर के हमको बहुत अपनापन और आत्मीयता महसूस हुई। अब देखिए बंधुओं, आने वाली 7 फरवरी को इस स्वस्ति धाम के इतिहास में जो स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। उसमें पधारे। 7 फरवरी को एक नवीन जिनालय बनने जा रहा है, जहां पूर्व में मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान थे, उस जगह पर अब विराजमान होंगे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, जो मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ में भूगर्भ से निकली है और अभी अस्थायी जगह बनाई है चंदनवाला भवन के वहाँ विराजमान है। भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा के लिए अतिशय क्षेत्र पर जो नवीन जिनालय बन रहा है, उसमें एक शिला अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य लगाएं। सोनागुर में मिले थे तो तब मैंने माताजी से ये कहा कि माताजी मुझे जहाजपुर जाना है, और मैं माताजी को जहाजपुर के ही नाम से जानता हूँ। हमने आपका बहुत ही मतलब उस पर टीवी पे प्रोग्राम देखा है, बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगता है। माताजी बोलती हैं और माताजी ने इतना अच्छा स्वस्ति धाम बनाया है, यहाँ दर्शन करके प्रतिमा जी के ऐसा लगा कि निगाह हटी नहीं। 5 मिनट तक तो मैं निरंतर बिल्कुल आंखों से आंखें मतलब निरंतर यानी हटी नहीं। मैंने कहा अद्भुत, अभी तक कहाँ थे हम। माता जी के उससे हमें इतना वो मिला आशीष कि चलो आने का सौभाग्य मिला। माता जी अब हम हर साल लगभग यहाँ आएंगे। खुश रहे माता जी। मैं भगवान नए मंदिर में विराजमान हुए उसके पूर्व तो आया हूँ, लेकिन कल जब मैंने भगवान को यहाँ नए मंदिर में विराजमान देखा तो मेरी एक पलक में मतलब अपनी नज़र नहीं हटा पाया। मेरे को इतना मतलब भगवान में इतनी मतलब मैं शक्ति है या आपका प्रभाव है। मैं कोशिश करूँगा माता जी कि प्रति वर्ष या जब मेरे को समय मिलेगा, मैं निश्चित भगवान के दर्शन और आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम यहाँ व्यतीत करेंगे। साल में जब भी लगा, हम जैन साहब रिटायर्ड हो गए हैं तो मन है कि हम लोग कुछ टाइम यहाँ देंगे भगवान के सानिध्य में और आपके सानिध्य में आकर। बंदाई माता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। माता जी, बीना में हमारे मध्य क्षेत्र जिनालय में पाषाण का मंदिर निर्मित हो रहा है। माता जी, मैं रोज मतलब मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, वो दादी जी टीवी पे देखते हैं इधर का अभिषेक। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ साक्षात मंदिर जी के दर्शन करने का और आपके दर्शन करने का। माता जी, आपके मतलब संयोग में इतना बढ़िया तीर्थ क्षेत्र बना है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है। मतलब हम लोग तो रात में ही आए, आज सुबह से उठ के इतना अच्छा प्यारा लग रहा है यहाँ पे, सच में बहुत पॉजिटिव वाइब्स है माता जी। और ऐसा है कि मैं तो अब चाहूँगा न्यू ईयर अपना क्या मतलब पार्टी आर्टी करना, यही मनाया जाए न्यू ईयर माता जी। सुनते हैं, हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम जहाजपुर जाएं और जहाजपुर वाले बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। हमको यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा कि हमारा मन ही नहीं हो रहा कि हम वापस जाएं। बहुत 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 आनंद आया माता जी, बहुत ही अच्छा लगा हमको। टीवी में देखते हैं पर आज माता जी को असली में देखने का मौका मिला है। हम पहले भी आए थे तब माता जी थी नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जहाजपुर दूसरी बार आने में। बंदामी माता जी, पहली बार यहाँ पर आया था जब मुनीश्वरनाथ भगवान वहाँ पर विराजमान थे, जब माता जी का सानिध्य मिला था। उसके बाद मैं एक बार और आया, माता जी के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन बहुत इच्छा थी कि माता जी के दर्शन करूँ, मुनीश्वर भगवान के दर्शन करूँ। तो आज माता जी के दर्शन करके और मुनीश्वर भगवान के मेरा जीवन धन्य हो गया। और माता जी के जब शाम को मैं प्रवचन सुनता हूँ तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब खत्म हो जाती है। पॉजिटिविटी इतनी आती है, जितना मन में संशय होता है स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी, तो वो सब खत्म हो जाता है। माता जी को सुनते सुनते रोज मतलब प्रतिदिन 6:45 से 6:15 तक माता जी का प्रवचन मेरा सुनना होता है। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ
स्वस्थ ना देखा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता